कभी कभार होता है ना, लाइफ में वो फुलफिलमेंट फील नहीं कर पा रहे होते, हमें वो खालीपन सा, वो एक एम्प्टीनेस सी लग रही होती है. बट व्हाट इफ आई टेल यू दैट इट्स राइट हियर इन योर एवरीडे लाइफ, जस्ट वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड. Hello, my beautiful people. I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video, we'll be talking about finding fulfillment in everyday life. बात करेंगे इसके बारे में, पर उससे पहले if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I'm so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. You know, हम लाइफ में हमेशा सोचते हैं कि ये चीज हो जाएगी तब मैं वो फुलफिल्ड, तब मैं वो कंटेंटमेंट फील करूंगा, राइट? हमें लगता है कि फुलफिलमेंट कहीं ना कहीं फ्यूचर में है, हमारे प्रेजेंट में नहीं है. कि ये चीज हो जाए, ये प्रमोशन हो जाए, ये रिलेशनशिप हो जाए, ये शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, या ऐसी जॉब मिल जाए, ऐसा बिजनेस बन जाए, ऐसा घर बन जाए, ठीक है, इतना पैसा कमा, ठीक है. तो बहुत सारे हमारे डिजायर्स, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं और हमें लगता है कि जब ये मिल जाएगा तभी हम खुश और एक्चुअली में वो फुलफिल्ड फील करेंगे. बट ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है. यू नो, जिंदगी में ना हम अपने आप को ही धकेलते रहते हैं कुछ और पाने की उसमें, यू नो, कि कुछ और मिल जाए तभी हम खुश होंगे. बट एक्चुअली में वो खुशी, वो पूर्णता जो फील करनी है हमें, वो आज में है, फ्यूचर में नहीं है. ठीक है? क्योंकि बहुत बार आपने ये अपने साथ भी एक्सपीरियंस किया होगा कि आप कोई चीज चाह रहे थे, वो चीज हो गई और उसके बाद लगेगा कि अब क्या हुआ कि नहीं हुआ आपके साथ. अगर हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताना मुझे कि आप क्या चाह रहे थे और वो चीज हो गई और उसके बाद लगा अरे ये तो हो गया, अब क्या. अभी भी वो वाली खुशी तो मिली नहीं जैसा मैं सोच रहा था कि ये चीज हो जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, है ना. तो मुझे लगा कि हाँ, अब मेरी जिंदगी का पर्पस हुआ. पर नहीं, ये जो चाह है ना हमारी, ये रुकती ही नहीं है कभी. और इसकी वजह से हम जो हमारा आज है उसको भुलाते चले जाते हैं, उसको हम उसके लिए अप्रिशिएट नहीं कर पाते, उसके लिए धन्यवाद नहीं कर पाते. ठीक है? सो बात करते हैं कि आप आज में वो फुलफिलमेंट कैसे फील कर सकते हैं. तो सबसे पहला स्टेप है शिफ्टिंग योर पर्सपेक्टिव टू ग्रैटिट्यूड. ठीक है? कोई भी छोटी से छोटी चीज के लिए धन्यवाद करना शुरू करें. छोटी छोटी चीजों में अपनी ब्लेसिंग्स को देखें कि हाँ, ये चीज तो है ना मेरे पास. आज सुबह का खाना खाया ना, दिन का खाना खाया ना, सुबह जब उठे तो पहली सांस आई ना, जब मैं उठा तो मेरे आसपास सब कुछ है, इतनी सारी एमिनिटीज, लाइट, पानी, फूड, घर. तो तुम किन चीजों में अपनी खुशी, किन चीजों में वो धन्यवाद का भाव लेके आ सकते हो. ठीक है? और दूसरी चीज, पहला तो कि हम धन्यवाद करें जो कुछ है हमारे पास, क्योंकि हम हमेशा खुशी को एक बहुत बड़ी चीज के साथ जोड़ते हैं. ठीक है? जैसे मैं सिर्फ इंडिया में ही क्यों, हर कहीं यही चीज बहुत बड़ी मानी जाती है कि शादी हो जाए. अब शादी होती है इंसान की एक बार ज्यादातर. ठीक है? शादी होती है एक बार, तो अब उसके लिए, वो एक खुशी के लिए उससे पहले क्या दुखी बैठे रहेंगे, राइट? तो ये सोचना है ऐसा ही कुछ जैसे कि किसी का कॉलेज पूरा हुआ तो वो सोचे कि मेरी जॉब लग जाए. क्या पता उसके लिए कुछ और लिखा हो. तो जैसे बाकी उसके फ्रेंड्स की लग गई, उसकी नहीं लगी, तो क्या वो उस दुख में बैठे रहे? तो उसे ये देखना है, या कोई भी, मैं ये बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दे रही हूँ कि हमारा एक, हर किसी का एक जनरल वो होता है कि ये चीज मिलेगी तो खुश, ये मिलेगी तो खुश, ये मिलेगी तो खुश. और इसके बीच में जो चीजें हमें रोजमर्रा में मिलती चली जा रही हैं, हम उन्हें भूलते चले जा रहे हैं, उन पे हमारा ध्यान ही नहीं है. सोचो अगर आज ये ना हो तो क्या हो, तो कैसा हो, तो कैसा लगेगा. तो पहले उन चीजों के लिए, सबसे पहले अपनी हेल्थ के लिए, अपने आसपास लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए धन्यवाद करना शुरू करो. उसमें अपनी ब्लेसिंग्स को देखो, उसमें ढूंढो अपनी ब्लेसिंग्स. ठीक है ना?
दूसरी चीज जो बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आजकल लोगों के साथ है कि यार मुझे ना कुछ पर्पसफुल करना है, ठीक है, मुझे पर्पस नहीं मिल रहा है। वो जो डार्क नाइट ऑफ द सोल की हम बात करते हैं, हालांकि उसकी बात हम अलग से वीडियो में करेंगे कभी, बट क्यों ना हम छोटी छोटी चीजों में ही अपना पर्पस ढूंढना शुरू कर दें कि हमें पर्पस क्या है। जब हम लाइफ पर्पस की बात करते हैं तो क्या कि हम कुछ बड़ा कर रहे हैं, कुछ इम्पैक्टफुल कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए कर रहे हैं। तो क्यों ना बहुत सारे लोगों को छोड़ के आज आप एक के लिए अगर कुछ कर सकते हो तो वो भी आपके लाइफ पर्पस का ही पार्ट होगा, राइट? अगर आपको लगता है कि यार मुझे ना भुखमरी बहुत है हमारे देश में, मुझे इस पे काम करना है, ठीक है, आज आप 1000 लोगों को नहीं खिला सकते, किसी एक को तो खिला सकते हो, तो वो करो। अगर आपको लग रहा है सर्दी आ रही है, नॉर्थ इंडिया में तो सर्दी है ना, तो आपको लग रहा है कि यार बहुत सारे लोग हैं जो सड़कों पे बैठे हैं, उनके पास पहनने को गर्म कपड़े नहीं है, ओढ़ने को कंबल नहीं है, तो आप हजारों की तादाद में नहीं बांट सकते, 10 बांट सकते हो, तो वहां से तो शुरू करो। तो वो फुलफिलमेंट वाली फीलिंग, अगर तुम्हें लगता है कि फुलफिलमेंट एक तो है कि मटीरियलिस्टिक चीजों से मुझे आ रही है, ये हो जाए, ये मिल जाए, ये कर जाए, और दूसरा है दूसरे लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है जो स्पिरिचुअल जर्नी में चल रहे हैं, उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि उन्हें कुछ अच्छा करना है और वो अच्छा उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। तो जितना तुम बड़ा सोचते हो उसका 1% तो करो, 0.01% तो करो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें बहुत पौधे लगाने हैं, बहुत पोल्यूशन हो रहा है, तो कम से कम 10 तो लगाओ, 1 से तो शुरुआत करो अपने घर में। सो वो फुलफिलमेंट कहीं से भी आ सकती है। अगर आपको ये लग रहा है मुझे इम्पैक्ट ही क्रिएट करके कुछ बड़ा ही करना है, तो शुरुआत तो एक चीज से होगी ना, टेक द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। एक माँ का पर्पस तो वहीं पूरा हो जाता है जब वो अपने बच्चे को पेट भर खाना खिला देती है ना। एक पिता का पर्पस वहीं पूरा हो जाता है जब वो अपनी फैमिली को अच्छे से नर्चर कर देता है, कि वो प्रोवाइड कर देता है जो जो उनको चाहिए। उनका तो इतना ही है माता पिता का। तो ये कुछ नहीं है कि पर्पस के लिए हमें कुछ बहुत ही बड़ा बनना है, बहुत ही बड़ा कुछ करना है। हाँ, अगर भगवान ने, प्रकृति ने आपको उस चीज के लिए चुन लिया, देन आई ब्लेस यू, ठीक है। पर उससे पहले आज में तुम क्या कर सकते हो? आज अपने छोटे भाई बहन के लिए कुछ कर दो, अपने आसपास बच्चे होंगे उनके लिए कुछ कर दो, ठीक है। क्या कला है तुम्हारे पास, क्या चीज है जो तुम सिखा सकते हो, वो सिखाना शुरू करो लोगों को, वो बांटना शुरू करो। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो बांटो। अगर है तुम्हारे पास तो किसी चीज का कुछ स्पेशल, तुम्हारे अंदर कोई स्किल है तो उसे सिखाना शुरू करो। तो ये नहीं सोचना कि यार मेरे को तो फुलफिलमेंट मिल नहीं रही मेरी जॉब में, या मेरी तो ये चीज नहीं हो रही, चाहे शादी हो, चाहे जॉब हो, चाहे प्रमोशन हो, जब ये हो जाएगा तभी मैं खुश होऊंगा, या जब तक मैं वहां कहीं बाहर घूमने नहीं चला जाऊंगा तभी मैं खुश होऊंगा, या मैं ये वाली चीजें नहीं अर्जित कर लूंगा तभी मैं खुश होऊंगा, है ना। उस केस में जो है उसके लिए धन्यवाद। और दूसरा केस जहां हम सोच रहे हैं कि कुछ करना है, तो जितना है, जितना कुछ कर सकते हो वहां से शुरू करो, ठीक। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लेट गो ऑफ परफेक्शनिज्म। कभी कभार हमें ये भी बहुत ज्यादा हमारे दिमाग में होता है कि अगर हमें कुछ करना है ना, जैसे मैंने कहा कि कुछ छोटी चीजों से शुरू करो, छोटे कामों से शुरू करो, तो वहां भी हमें लग रहा होता है कि यार इस चीज को एकदम परफेक्टली, जब ये 100% ठीक हो जाएगी तब मैं इसे लॉन्च करूंगा, इस प्रोजेक्ट को। नहीं, जो हो रहा है, जितना हो रहा है, जितना बन पा रहा है वहां से शुरू करो। 80% तक ठीक है, कर दो लॉन्च, ठीक है। सो जब फुलफिलमेंट वाली बात होती है ना, जब हम सोचते हैं कि यार हमें कुछ करना है लाइफ में, कुछ बड़ा करना है, तो अच्छा ये प्रोजेक्ट करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तब भी हम उस प्रोसेस में ही कभी कभार, या उसकी प्लानिंग में ही कभी कभार खो जाते हैं, ठीक है। एक्शन तक पहुंच ही नहीं पाते। कि जब परफेक्ट प्लान बनेगा ना, जब परफेक्ट आइडियाज होंगे तब शुरू करेंगे। अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा है तो तुम्हें आज ही शुरू करना है,
क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, वो किसी और के नहीं आ रहा। तुम्हारे क्यों आ रहा है? क्योंकि तुम उस चीज के लिए चुने गए हो, इसलिए आ रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जितना है, जितना समझ आ रहा है, जितना अभी तुम इन्वेस्ट कर सकते हो वहां से शुरू करो। परफेक्शनिज्म में मत घुसो। नाउ नेक्स्ट इज कनेक्ट विद योरसेल्फ। सो कुछ ऐसे मीनिंगफुल रिचुअल्स, मॉर्निंग नाइट रिचुअल्स अपने क्रिएट करो, जहां आप जर्नलिंग कर रहे हैं, जहां आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसकी बात हमने पहले भी करी, जहां आप कुछ टाइम 20 मिनट्स 30 मिनट्स मेडिटेशन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं। ये सब चीजें करने से भी हम खुद से जुड़ते हैं, हम खुद में लौटते हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना वो बाहर भागा हुआ है। जब आप प्राणायाम करोगे तो आप अपनी एथरिक बॉडी से जुड़ोगे, जो सेकेंड बॉडी है आपकी। ठीक है, जब आप मेडिटेशन करोगे तो अपनी माइंड बॉडी से जुड़ोगे। ठीक है, मेंटल बॉडी। तो धीरे धीरे हमें खुद में लौटना है, और जब हम खुद में लौटेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे भीतर कितनी शांति है। और अगर नहीं भी है तो उसके भी बहुत सारे तरीके हैं कि उस शांति को कैसे लेके आना है, अवेयरनेस को कैसे लेके आना है, नेगेटिविटी को कैसे रिलीज करना है। ठीक है, सो एक क्वाइट टाइम, एक टाइम ऐसा जब आप खुद के साथ हैं, जब आप सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, कि खुद को देख रहे हैं, खुद को समझ रहे हैं, खुद को परख रहे हैं। मेरे में क्या सही है, मेरे में क्या गलत है, मैं क्या सही कर रहा हूं, मैं कितना सही कर रहा हूं, मैं कितना गलत कर रहा हूं, मैं कहां गलत जा रहा हूं। ठीक है, सेल्फ एनालिसिस ये बहुत जरूरी है रोज के लिए, अपने लिए। हम लोगों को तो बहुत जज करते हैं ना, हम लोगों में तो बहुत सारी चीजें निकालते हैं, इसने ये नहीं सही किया, उसने वो नहीं सही किया। छोड़ो सबको, अपने ऊपर काम करो। और जब अपने ऊपर काम करने लगोगे ना, तब दूसरों में कमियां निकालनी तुम भूल ही जाओगे, क्योंकि तुम्हें दिखेंगी वो सारी तुम में भी हैं कहीं ना कहीं, वैसी सी कुछ। और शायद इसीलिए सामने वाले में दिख भी रही हैं, क्योंकि तुम्हारे भीतर है। अगर तुम्हारे भीतर ना होती तो तुम्हें दिखती भी नहीं। उसका कुछ अंश, उस कमी का वैसा ही कुछ अंश तुम्हारे भी भीतर है, तभी तुम उसको देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो। ठीक है, एक चालाक और एक बहुत ही सीधा सा आदमी हो तो चालाक उसको बेवकूफ बना देता है। क्यों? क्योंकि वो बेवकूफ है ना, उसे बेवकूफ कहा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि वो सीधा है, उसके अंदर है ही नहीं छल। जब है ही नहीं छल तो छल को समझेगा कैसे? छल को वही समझेगा जिसके भीतर छल होगा। ठीक है ना? तो अगर तुम दूसरों को जज कर रहे हो तो तुम्हारे भीतर भी कुछ ना कुछ है वैसा, तभी तुम उसको देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो। तो पहले अपने ऊपर काम करो, और जब खुद के ऊपर काम करोगे तब वो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट वैसे ही आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि तुम खुद से भीतर से ठीक, बेहतर, अच्छे होते चले जाओगे। ठीक है, ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर आप और ज्यादा सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ फुलफिलमेंट पे काम करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जो एक मेडिटेशन है सेल्फ एक्सेप्टेंस के ऊपर, मेरी आवाज में है, ऑडियो वीडियो है। ऑल राइट, आप उस ऑडियो को रोज रात को सुन के सो सकते हैं। बहुत ज्यादा हीलिंग आपको फीलिंग आने वाली है उसके साथ। ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू आर ऑसम, लव योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।